आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। केन बेतवा परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के दायरे में लाने की दी मंजूरी। प्रदेश में 5 फरवरी से शुरू होंगी विकास यात्राएं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा, अपने प्रभार के जिलों का करे सघन दौरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ अवसर पर 21,000 लोग होंगे शामिल। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में तैयारियां जारी। और भोपाल में 21 जनवरी से 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कार्यशालाएं और इंटरैक्टिव सत्र भी होंगे। अब समाचार विस्तार से। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है। इससे पन्ना बाघ अभ्यारण्य की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। मंजूर की गई 3 परियोजनाएं नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। परियोजना को लेकर कल जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुआवजे के तौर पर जमीन स्थानांतरित करने को लेकर जानकारी दी गई। इसके अनुसार वृक्षारोपण के लिए पन्ना और छतरपुर जिले में 5,480 हेक्टेयर गैर वन सरकारी भूमि को पन्ना बाघ अभ्यारण्य को हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन योजना और इससे जुड़े कार्यों के अनुपालन के लिए ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल GPLC का भी गठन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 5 फरवरी से विकास यात्राएं शुरू होंगी। 15 फरवरी तक चलने वाली विकास यात्राओं के दौरान हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान करने के साथ उनसे संवाद के लिए गांव या ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राही सम्मेलन होंगे। कल भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि मंत्री विकास यात्रा के पहले 2 दिन सघन दौरा अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा में मंत्रीगण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पूर्ण होने की समय सीमा, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और संतुष्टि स्तर के लिए हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इसमें सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजनों को भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक 24 जनवरी को भोपाल में बुलाई गई है। बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक द्वारा निर्देशित आगामी कार्यक्रमों के रोड मैप पर चर्चा के साथ पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। प्रदेश की बैठक के बाद 1 सप्ताह के भीतर संगठन के सभी 57 जिलों और मंडलों में भी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाना है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में शिक्षा समागम कार्यक्रम में कहा कि नई शिक्षा नीति में कई ऐसे तथ्य हैं जो हमें अपनी प्राचीन विरासत की ओर ले जाते हैं। हम भारत के बारे में जितना जानते हैं, ये आज हमारे सामने प्रश्न हैं। राज्यपाल ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम की बात करने वाली देश की संस्कृति का पालन करते हुए हमें सभी की चिंता करनी चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हमारी परंपरा में अनेक उदाहरण हैं जिनमें हमें अपनी संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में होगा। इस अवसर पर 21,000 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीएम हाउस में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की तैयारियों की जानकारी लेते हुए कहा कि भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट में होने वाले आयोजनों से प्रदेश के सभी जिलों के युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित होंगे।
भोपाल में 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 21 से 24 जनवरी तक होगा। महोत्सव की शुरुआत 2015 से विश्व कीर्तिमान बनाने और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के साथ हुई थी। इसमें हर साल स्कूली बच्चों द्वारा विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का सामूहिक आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए जाते हैं। इस बार महोत्सव में बीते वर्षों में दर्ज किए गए विश्व कीर्तिमानों को दर्शाया जाएगा। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का लगातार विस्तार हो रहा है और अनेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न में विकसित हो रहे हैं। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भोपाल में होने जा रहे साइंस फेस्टिवल स्टार्टअप कॉन्क्लेव में विशेष जोर बायोटेक इनोवेशन इकोसिस्टम पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में 25,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को आवास के लिए एक साथ निःशुल्क भूखंड आवंटित करेंगे। सिंगरौली से ही रीवा संभाग के 4 जिलों के 6,78,408 किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 135 करोड़ 68 लाख रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। प्रदेश के मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने छतरपुर में मंडल द्वारा संचालित योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि श्रमिक हितमूलक योजना का पात्र हितग्राहियों को तत्परता से लाभ दिलाए। वहीं मध्य प्रदेश के प्रवासी आयोग के अध्यक्ष भागचंद्र उइके और सदस्य विनोद रिछारिया ने मजदूरों और मजदूर हितों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने मजदूरी के लिए अन्य प्रदेशों में जाने की स्थिति में मिलने वाली मजदूरी और होने वाली कठिनाइयों के साथ जिले में कार्य करने की संभावनाओं की जानकारी भी ली। बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति मध्य प्रदेश के अध्ययन दौरे पर है। समिति सदस्यों की कल भोपाल में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ बैठक हुई। स्पीकर ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा आश्वासन की समय सीमा पूर्ण हो रही है। आश्वासन समिति का कामकाज अव्वल है। बिहार आश्वासन समिति के सदस्यों ने कहा कि मध्य प्रदेश में आश्वासन समिति की रणनीति को वे अपने राज्य में लागू करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में 9 नगरीय निकाय में कल मतदान होगा। जिले में कुल 402 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 101 मतदान केंद्र संवेदनशील और 15 अति संवेदनशील हैं। चुनाव में 596 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिले में 1,51,138 पुरुष और 1,39,494 महिला मतदाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना नगर निगम क्षेत्र में रसोई गैस पाइप योजना का भूमि पूजन करते हुए कहा कि प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर जैसे महानगरों के बाद अब मुरैना में भी घर घर गैस पाइपलाइन से पहुंच जाएगी। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय में 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए परीक्षा मंत्रों पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सतना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल.के. तिवारी ने बताया कि संभागीय कोल्ड चेन स्टोर रीवा से कोविशील्ड वैक्सीन की 16,000 और कोवैक्सीन की 1,200 डोज प्राप्त हुई है। आज शहर के विभिन्न इलाकों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर अब आगरमालवा में जिला स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे नागरिक अब अपनी समस्याओं और शिकायतों को जिला स्तर पर दर्ज करवा सकेंगे। जिले के लोग 07362 के साथ 181 डायल कर अपनी शिकायत और समस्या दर्ज करवा सकते हैं। और रतलाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केन बेतवा परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के दायरे में लाने की दी मंजूरी। प्रदेश में 5 फरवरी से शुरू होंगी विकास यात्राएं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा अपने प्रभार के जिलों का करे सघन दौरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ अवसर पर 21,000 लोग होंगे शामिल। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में तैयारियां जारी। और भोपाल में 21 जनवरी से 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, कार्यशालाएं और इंटरैक्टिव सत्र भी होंगे। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।